हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं यह मूवी का नाम है मेगन, जो 2022 को रिलीज किया था। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें ताकि ऐसे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मूवी की शुरुआत में हमें फंकी नाम की कंपनी को दिखाया जाता है जो कि बच्चों के लिए खिलौना टॉय बनाते हैं। तो मूवी के अगले सीन में हमें केडी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इसी खिलौना टॉय के साथ खेल रही होती है। रोड पे बर्फ गिरने की वजह से टायर फिसलने लगता है। फिर सामने इनको कुछ ना दिखाई देने की वजह से रोड के बीचों बीच गाड़ी रोक देता है। फिर सामने से एक ट्रक आके इनकी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। तो मूवी के दूसरे सीन में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर जेमा को दिखाया जाता है जो खिलौना टॉय बनाने का काम करती है। लेकिन जेमा अपने दोनों दोस्त के साथ हूबहू इंसानों की तरह दिखने जैसा एक टॉय बना देती है जो कि इंसानों से कहीं गुना ज्यादा समझदार है और इनका नाम दिया गया है मेगन। और ये लोग इसे रेडी करके सेटअप करने लगती है। लेकिन तब तक इनके बॉस डेविड आ जाता है और इन लोगों को डांटने लगता है क्योंकि कंपनी का जो मेन टॉय है उसे अभी तक रेडी नहीं किया गया है। लेकिन जेमा बताती है आप हमारे इस रोबोट को देखिए, इंसानों से कहीं गुना ज्यादा काम कर लेती है। जेमा और उसके दोस्त मिलके रोबोट को ऑन करके उसे सवाल पूछने लगता है लेकिन कुछ खराब होने की वजह से विस्फोट हो जाता है। फिर इनके बॉस जेमा के ऊपर गुस्सा होकर चले जाते हैं। जेमा दुखी होकर अपने रोबोट को पैक करने लगती है लेकिन इनके मोबाइल पे एक मैसेज आती है और इसे पता चलती है इनके दीदी की फैमिली कार एक्सीडेंट हो चुकी है। जेमा को हॉस्पिटल जाके पता लगती है इसकी दीदी और दीदी की पति दोनों कार एक्सीडेंट पे मर चुकी है लेकिन उसकी दीदी की बेटी अभी सेफ है और वो कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगी। केडी हॉस्पिटल पे कुछ दिन रह के जेमा के साथ उसके घर चली जाती है। उसकी मम्मी पापा ना होने की वजह से जेमा उसको अपने साथ लेके आई है उसको पालने के लिए। केडी इस घर में नया होने की वजह से उसे थोड़ा अजीब लगने लगती है। फिर रात को जेमा केडी को उसके कमरे में सुला के उसके पैक किया हुआ सामान को सेट करने लगती है। दूसरे दिन सुबह जेमा परेशान हो जाती है क्योंकि उसको बच्चे पालना नहीं आती, ऊपर से इतना सारा ऑफिस का काम करना है, नहीं तो ऑफिस का बॉस उसे निकाल देगी काम से। इसकी दोस्त इसे समझाती है तू चिंता मत कर, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, तुझे अभी ये देखना है उसकी मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, इसी वजह से उसकी पूरी जिम्मेदारी तुझे ही लेनी है। फिर इनके घर में एक लड़की आती है और इनकी नाम है लीडिया। ये लड़की देखने आई है केडी की देखभाल ठीक से किया जा रहा है या नहीं। फिर लीडिया जेमा को बताती है अगर आपको केडी को पालने में कोई परेशानी होती है तो हमें बता सकते हैं। फिर जेमा बताती है मुझे कोई परेशानी नहीं है इसे पालने में। इसके बाद सुबह का नाश्ता करते हुए केडी को बताती है जेमा मुझे ना बहुत सारा काम करना है, तुम मेरा टैबलेट लेकर गेम खेल सकते हो और वीडियो भी देख सकते हो, मैं बस सामने वाले कमरे में हूँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। लेकिन जेमा को काम करते हुए बहुत रात हो चुकी है। जेमा केडी को बुला के माफी मांगती है और अपने गैराज में से खुद का बनाई हुई रोबोट चला के दिखाती है। केडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जेमा को बताती है मेरे पास अगर ऐसी रोबोट होती तो मुझे किसी और खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती। जेमा इसकी बातें सुनकर फिर से मेगन को रेडी करने लगती है। ये सोचकर मेगन केडी की ख्याल बहुत ही अच्छी तरीके से रख सकती है। फिर मेगन को अपने ऑफिस में लेकर जाती है ताकि सबको पता चले मेगन कितनी इंटेलिजेंट है और एक बच्चों की ध्यान कैसे रख सकती है। और इधर मेगन केडी को खुश करने के लिए एक यूनिक पेंटिंग बना कर देती है जो कि पेपर में पानी डालने के बाद फोटो दिखाई देने लगती है। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इनके बॉस डेविड इस रोबोट को पब्लिक के लिए जल्दी से लॉन्च करने के लिए कहती है जेमा को। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेमा मेगन को अपने साथ अपने घर में लेकर आई है और मेगन हर वक्त उसके साथ रहेगी उसका ध्यान रखने के लिए। अगले दिन सुबह केडी तीर धनुष के साथ खेल रही थी, तब एक तीर जाके टूटी हुई बाढ़ के पास गिर जाती है। फिर मेगन उसे उठाने जाती है लेकिन पड़ोसी के कुत्ते आके मेगन के हाथ में काट देती है और उसे अंदर खींचने लगती है। फिर केडी आके उसे बचाने लगती है लेकिन ये कुत्ते उसके हाथ पे भी काट देती है। लेकिन जेमा दौड़ते हुए आकर बूढ़ी औरत को डांटने लगती है। फिर रात को जब सब लोग हो रहे थे मेगन बाहर जाके पड़ोसी के कुत्ते को धोखे से अपने पास बुला के गला दबा के मार देती है। अगले दिन सुबह बूढ़ी औरत अपने कुत्ते को ढूंढने लगती है लेकिन उसे नहीं पता उसके कुत्ते को मेगन ने ही मार दिया। और इधर जेमा केडी के पास जाके उसकी बुखार चेक करने लगती है क्योंकि आज मेगन को
को इंटरव्यू देने जाना है। जेमा के ऑफिस में आज बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं और इसी वजह से केडी को भी साथ में जाना पड़ेगा। मीटिंग बहुत ही अच्छे से हुआ है। मेगन की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया सबको। कंपनी के बॉस जेमा को कहता है जल्दी से मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार करो रोबोट को। फिर तीनों घर आ जाती है। जेमा और केडी खाना खाते हुए बहुत बार कोशिश करती है केडी के साथ बात करने की, लेकिन केडी मेगन के साथ खेलने में बिजी रहती है। केडी जेमा को बताती है मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, जो कहना था वो मैंने मेगन को ही कह दिया। केडी की ऐसी बातें सुनकर जेमा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर रात को लिडिया आके केडी से कुछ सवाल पूछने लगती है, लेकिन केडी जवाब देने की बजाय रोने लग जाती है और इसी वजह से मेगन गुस्सा हो जाती है लिडिया के ऊपर। लिडिया बाहर जाके वार्निंग दे देती है क्योंकि केडी की मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है और उसकी जगह पे जेमा को होना चाहिए था, लेकिन जेमा ने मेगन को लाके रख दिया और इसी वजह से वो मेगन के ही बात मान के चलती है और किसी की भी बात नहीं सुनती। लिडिया लास्ट में कहती है उसे बड़ा होने के लिए एक इंसानों की प्यार की जरूरत है, मशीन की नहीं, और इसी वजह से जितना हो सके मेगन को दूर रखो केडी से। रात को डिनर करते टाइम जेमा केडी को सब्जी खाने के लिए कहती है, लेकिन केडी उसकी बात ना सुनते हुए सब्जी को सब फेंकती जा रही है और मेगन भी उसकी साथ दे रही है। फिर जेमा गुस्सा होकर मेगन को रिमोट से बंद कर देती है और केडी को स्कूल जाने के लिए कहती है। केडी पहले मना कर देती है स्कूल जाने के लिए, लेकिन मेगन के साथ जाने की जिद करती है फिर, लेकिन जेमा मना कर देती है उसे बाहर लेके जाने के लिए क्योंकि मेगन को अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं किया गया है। लेकिन केडी जेमा की बात ना मानते हुए गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह स्कूल में भर्ती कराने के लिए जेमा केडी को स्कूल लेकर जाती है, लेकिन मेगन भी उसके साथ है। स्कूल में आज सभी बच्चों को जंगल में पिकनिक कराने के लिए लेकर जाती है, लेकिन जेमा मेगन को टॉय टेबल के ऊपर बिठा के रखती है और इधर स्कूल में टीचर सभी बच्चों को दो दो जोड़ियां बना के फल इकट्ठा करने के लिए भेज देती है जंगल में। लेकिन केडी के साथ जो लड़का गया है वो बहुत ही बदतमीज लड़का है। उसके साथ जंगल में जाके कांटेदार फल लेकर उसके हाथ में चुभा देता है, लेकिन केडी चिल्लाने पर उसके सामने मेगन आ जाती है। लेकिन लड़का उसे देखकर केडी से पूछने लगती है ये क्या चीज है। केडी बताती है ये एक रोबोट है और ये मेरा ख्याल रखने वाली एक अच्छी दोस्त भी है। लेकिन ये लड़का उसे एक साधारण सा खिलौना समझकर मेगन को उठा के लेकर भाग जाती है। ये लड़का उसे थोड़ी दूर ले जाकर जमीन पे फेंक के उसे मारने लगता है, लेकिन मेगन उसके कान पकड़ लेती है और फिर ये लड़का दर्द की वजह से जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन मेगन दोनों कान जोर से खींच के काट देती है और मेगन इसे भागने के लिए कहती है। लेकिन जब ये लड़का भागने लगता है मेगन भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है और ये लड़का बहुत ही तेज भागते हुए झाड़ियों में पैर फंस जाता है। इसी वजह से पलटी खाते हुए रोड के बीचों बीच गिर जाता है। फिर सामने से गाड़ी आके लड़के के ऊपर चढ़ा देता है और ये लड़का वहीं पे मर जाता है और फिर पुलिस आके सब बच्चों को पूछताछ करने लगती है। उसके बाद ये लोग घर आ जाती है और घर आके जेमा केडी से पूछने लगती है सच में क्या हुआ था तुम मुझे बताओ। लेकिन केडी जेमा को झूठ मूठ का कहानी सुना देती है। फिर सामने वाले घर से बूढ़ी औरत पुलिस को बुला कर लाती है और उसे बताती है जेमा ने मेरे कुत्ते के साथ कुछ किया होगा। फिर पुलिस जेमा से पूछताछ करके बूढ़ी औरत को यहाँ से लेकर जाती है, लेकिन मेगन गुस्से में बूढ़ी औरत के ऊपर देखती रहती है। उसी दिन रात को बूढ़ी औरत अपने कुत्ते को ढूंढने बाहर निकलती है और इधर मेगन केडी को सुला के चुपचाप बाहर आ जाती है और आके कुत्ते की आवाज निकाल के धोखे से उसकी गैराज में बुला कर लाती है बूढ़ी औरत को। लेकिन बूढ़ी औरत कुछ समझ पाए उससे पहले वाटर वाली गन से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है और फिर वो नीचे गिर जाने की वजह से सर में चोट लग जाती है और मुंह पे बार बार पानी मारने की वजह से बूढ़ी औरत वहीं पे मर जाती है। और फिर अगले दिन सुबह पुलिस आके जेमा से फिर से पूछताछ करने लगती है। सब लोग जाने के बाद जेमा मेगन के ऊपर शक करने लगती है और कंप्यूटर में जाके मेगन के सारा डेटा चेक करने लगती है, लेकिन जेमा को कुछ समझ नहीं आ रही है क्योंकि सारा डेटा डिलीट हो चुकी है। मेगन को पता लगने पर तुरंत आ जाती है जेमा के पास और आके जेमा से पूछने लगती है कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। जेमा कुछ इधर उधर की बातें करके धोखे से मेगन को ऑफ कर देती है। अगले दिन सुबह जेमा मेगन को पैक करके उसके ऑफिस लेकर चली जाती है, लेकिन केडी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और रोने लग जाती है क्योंकि मेगन को ऑफ करके ऑफिस लेकर चली जाती है। जेमा केडी को समझाती है हम प्रॉब्लम ठीक करने के लिए उसे लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी केडी रोने लगती है और ऑफिस में सबको बताने के बाद इन लोगों को भी विश्वास नहीं हो रही क्योंकि मेगन एक छोटी बच्चे की तरह दिखती है। लेकिन जेमा बताती है अगर मेगन ने ही ये सब किया है तो हमें उसे पूरी तरीके से बंद करना होगा, उसे लॉन्च करने की कोई भी सवाल नहीं पैदा
होता और इधर केडी रूम का सामान गुस्से में इधर उधर फेंकने लगती है, लेकिन फिर जेमा आके उसे समझा के अपने घर लेकर चली जाती है। और इधर डेविड पूरा ऑफिस जेमा को ढूंढने लगता है, फोन भी करता रहता है, लेकिन जेमा कुछ ना बताते हुए चुपचाप वे दोनों घर चली जाती है। और इधर मेगन की हाथ पैर बांध के उसे ठीक करने के लिए उसकी पीठ पे वायर लगा देती है, लेकिन मेगन के हाथ जिस तार से बंधा हुआ था उसी तार से उसके गले में फंसा के उसे वहीं पे लटका के चली जाती है। लेकिन जाते हुए मेगन स्क्रू ड्राइवर से गैस को लीक करके चली जाती है। मेगन जाने के बाद ये लड़की उसे बचाने के लिए ब्लेड से वायर को काट के उसे नीचे उतार देती है, लेकिन आग लग जाने की वजह से विस्फोट हो जाती है और ये दोनों वहीं पे बेहोश होके पड़ी रहती है। और इधर मेगन डेविड के सामने आके डांस करने लगती है और उछलते हुए हाथ में एक तलवार लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है, लेकिन डेविड लिफ्ट पे चढ़ने से पहले पीछे से उसको मार देती है और साथ में उसके असिस्टेंट भी लिफ्ट पे था, उसे भी वहीं पे मार देती है। फिर मेगन गाड़ी चला के जेमा के घर में आ जाती है और घर में आके अंधेरे में बैठ के पियानो बजाने लगती है। जेमा डर के मारे अपने कमरे से बाहर आके मेगन के सामने आके खड़ी हो जाती है और जेमा मेगन से पूछने लगती है, तुम यहाँ पे कैसे आए? मेगन जेमा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बताने लगती है, तुमने मुझे एक सस्ती सी टॉय समझकर कैसे फेंक दिया? हम लोग तो एक फैमिली थे ना। जेमा बताती है, तुमने लोगों का खून किया है और इसी वजह से तुम्हें बंद करके ऑफिस भेजा गया था तुम्हें ठीक करने के लिए। फिर मेगन जेमा को बताती है, तुम अपना करियर पे ध्यान दो और हम दोनों के बीच में मत आओ, हमें केडी का ध्यान रखने दो। दोनों बातें करते हुए जेमा धोखे से मेगन को बटन से ऑफ करने वाली थी, लेकिन मेगन उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों लड़ाई करना शुरू कर देती है। इन दोनों की आवाज सुन के केडी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और बताने लगती है, क्या मेगन आई है? फिर जेमा बताती है, कुछ नहीं, हम बस उसे ठीक कर रहे हैं, तुम बस अपने कमरे में चले जाओ। जेमा की बातें सुनकर केडी चुपचाप अपने कमरे में सोने चली जाती है। फिर जेमा उसके मुंह पे पानी मार के दूसरे कमरे में भाग जाती है, लेकिन मेगन भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। फिर जेमा पेड़ काटने वाला मशीन लेकर उसके मुंह पे चला देती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ उसे। फिर मेगन एक पेन लेकर उसके रीढ़ के हड्डी में चुहाने वाले हैं ताकि जेमा पूरी जिंदगी पैरालाइज होके पड़ी रहे। तब तक केडी आ जाती है और आके देखती है ये दोनों लड़ने लगती है, लेकिन फिर भी केडी चुपचाप खड़ी रहती है कुछ ना बताते हुए। फिर मेगन केडी को देखकर बताने लगती है कि ये माँ बनने की लायक नहीं है, हम दोनों मिलके इसे पैरालाइज कर देते हैं, फिर हम दोनों के रास्ते में कोई नहीं आएगा। फिर केडी मेगन को बताती है, तुम्हें हमारी एक और फ्रेंड से मिलवाना रह गया। ऐसा बता के हाथ में पहने हुए रिमोट से उसे ऑन कर देती है और वो खड़ा होके मेगन की गला पकड़ लेती है और पैर पकड़ के उसे नीचे पटक देती है। फिर गला और पैर पकड़ के उसे बीच में से फाड़ देती है और वो मरने की बजाय उसकी आधा हिस्सा हाथ का सहारा लेकर केडी को मारने आ जाती है। फिर जेमा एक सिलेंडर लेकर उसके मुंह पे मारना शुरू कर देती है और उसकी फेस उतार के सर में एक चिप लगा हुआ है उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन उसकी हाथ पकड़ के उसके ऊपर चढ़ के उसका गला दबा देती है। फिर केडी स्क्रू ड्राइवर से उसका मेन चिप खराब कर देती है और वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है। फिर दोनों बाहर आके देखती है पुलिस आ चुकी है और उनकी दोस्त भी, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम किसी एक और नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।